गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 14 जून को जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है उसके अंदर एक फैसला जो है वो लेट फीस से रिलेटेड लिया जाना है। अब जो फैसला लिया जाना है उसके अंदर लेट फीस को पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा या फिर कुछ लिमिटेशंस के साथ कुछ मैक्सिमम लिमिट जो है वो बताई जाएगी जो कि जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंगली और कम हो सकती है। क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए और क्या पहले डिस्कस हो चुका है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, इन सारे विषयों पे आज हम लोग बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने जीएसटीआर 9 फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग है उसका जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन होने वाला है 7 जून 2020 यानी कि संडे को, उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो ये जो मोबाइल नंबर दिया गया है इसमें कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अंदर टेबल 4 से लेके जितने भी टेबल्स आपको जीएसटीआर 9 में दिए गए हैं उसके बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपना एडजस्टमेंट जो है इस फिगर्स को कर सकते हैं इन पर्टिकुलर टेबल्स। अब देखिए, ये मैंने आपके सामने ओपन करा है 31st जीएसटी काउंसिल मीटिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, 31वीं जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के बाद जो इनका मिनट्स रहता है कि मीटिंग में क्या क्या मैटर डिस्कस किए गए, उस मिनट की कॉपी मैं आपके साथ आज डिस्क्लोज कर रहा हूं। यहां पे आप देखेंगे तो एजेंडा नंबर 7 जो था 31st जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर, वो था रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ लेट फीस लेविएबल ऑन अकाउंट ऑफ delayed furnishing of form GSTR 1, form GSTR 3B and form GSTR 4 for the month or quarters from July 17 to September 2018। यानी कि ये मुद्दा पहले भी डिस्कस हो चुका है। अगर आपको ध्यान में हो 18-19 में दिसंबर महीने में एक आया था नोटिफिकेशन जिसमें बताया गया था कि जुलाई से लेके सितंबर तक की रिटर्न जो लेट फीस है वो वेव ऑफ कर दी जाएगी अगर आप एक पर्टिकुलर डेट यानी कि 31 मार्च 2019 तक अपनी फाइलिंग कर देते हैं। वो इसी डिसीजन के बाद जो है चीजें निकल के आई थी। लेकिन यहाँ पे क्या क्या ऑल्टरनेटिव डिस्कस हुए थे जो अगली मीटिंग होने वाली है, हो सकता है यहाँ पर जो ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस हुए हैं उसके बाद आगे इसी ऑल्टरनेटिव के ऊपर फैसला हो सके। तो यहां पर देखिए क्या चीजें बताई गई। टू अल्टरनेटिव प्रपोजल्स जो है वो जीएसटी काउंसिल के सामने रखी गई थी। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है, बीइंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, taxpayers were not familiar with the provisions of GST and were not able to furnish returns timely। क्योंकि उस पीरियड में ऐसा था कि फर्स्ट ईयर ऑफ रिटर्न था, फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था, इसीलिए काफी लोग जो है रिटर्न नहीं फाइल कर पाए। तो टू अल्टरनेटिव प्रपोजल्स जो दिए गए उसमें सबसे पहला था लेट फीस में बी कंप्लीटली वेव्ड, यानी कि लेट फीस पूरी तरीके से वेव ऑफ कर दी जाए, कोई मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट नहीं होगी। इन केस ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 1, फॉर्म जीएसटीआर 3B एंड फॉर्म जीएसटीआर 4 फॉर द मंथ्स एंड क्वार्टर्स जुलाई 17 टू सितंबर 18 आर फर्निश्ड आफ्टर 22/12/2018 बट लेटेस्ट बाय 31 मार्च 2019। यानी कि पूरी तरीके से लेट फीस माफ हो जाएगी अगर आप जुलाई 17 से लेकर सितंबर 18 की रिटर्न 22 दिसंबर 18 से लेके 31 मार्च 2019 तक फाइल कर देते हैं। इसके बाद काफी ज्यादा ये हल्ला मचा कि जो हमने ऑलरेडी पे कर दिया है लेट फीस उसका क्या होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल एजेंडा में क्लियर है, नो रिफंड ऑफ लेट फीस टू दोज टैक्स पेयर्स हु हैव ऑलरेडी फर्निश्ड सच डिटेल्स और सच रिटर्न्स। यानी कि अगर आपने लेट फीस भरते हुए ऑलरेडी अपनी रिटर्न्स फाइल कर दी हैं तो उसका कोई भी रिफंड जो है वो नहीं दिया जाएगा, ऐसा जीएसटी काउंसिल के मिनट्स के अंदर मेंशन किया गया है। इसीलिए अभी तक वो रिफंड जो है वो नहीं दिया गया है, ना ही उससे रिलेटेड कोई डिसीजन जो है निकल के आया है। अब दूसरा ऑल्टरनेटिव जो है वो है लेट फीस पेएबल मे बी रिड्यूस। पहला था पूरी तरीके से माफ कर दीजिए, कोई लेट फीस जीरो हो जाएगी अगर आप इस डेट तक फाइल कर देते हैं। दूसरा है कि पूरी तरीके से माफ ना हो, कुछ अमाउंट जो है, अभी फिलहाल क्या होता है, अभी फिलहाल जो लेट फीस लगती है वो मैक्सिमम लगती है आपको सीजीएसटी में 5,000 रुपए और एसजीएसटी में 5,000 रुपए, यानी कि हर महीने की लेट फीस मैक्सिमम आपकी 10,000 रुपए की बनती है। तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है। इन केस फॉर्म जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, फॉर्म जीएसटीआर 4 फॉर द पीरियड जुलाई 17 टू सितंबर 18,
जुलाई 17 से लेके सितंबर 18 के लिए जो ये फॉर्म्स हैं जीएसटीआर 1 3B, तो जीएसटीआर 1 और 4 के ऊपर तो ऑलरेडी लेट फीस के बारे में काफी सारे डिसीजन जो है वो आ चुके हैं। मेन मुद्दा है जीएसटीआर 3B का। आर फर्निश्ड आफ्टर 22/12 बट लेटेस्ट बाय 31 मार्च सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये दिया गया था कि कंडीशंस क्या लगाई जा सकती हैं कि 22/12 से लेके 31 मार्च तक अगर फाइलिंग हो जाती है तो बाय द टैक्स पेयर्स विथ नील टैक्स लाइबिलिटी मे बी लिमिटेड टू ₹500 प्लस ₹500 पर रिटर्न इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट लिमिट ऑफ 5000 प्लस 5000। ये 5000 कहां से आया अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहां पर एक ये प्रपोजल था कि जो नील टैक्स लाइबिलिटी जिसकी बनेगी, नील टैक्स लाइबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। टैक्स लाइबिलिटी का मतलब सपोज आपका आउटपुट टैक्स बनता है 1 करोड़ रुपए का, आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है 50 लाख रुपए का, तो आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी बनेगी 50 लाख। लेट सपोज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी था 1 करोड़ का, आपके पास आईटीसी थी 1.5 करोड़ रुपए की, तो आपका नील टैक्स लाइबिलिटी बनेगा। क्योंकि यहां पर टर्नओवर की बात नहीं हो रही है, नील रिटर्न की बात नहीं हुई, यहां बताया गया है नील टैक्स लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी आपकी नील है तो आपको 500 रुपए जो है वो लग सकती हैं। अगर आपकी लाइबिलिटी रहेगी, रिटर्न नील हो नहीं हो वो नहीं बोला जा रहा है, लाइबिलिटी अगर नील नहीं है तो आपको रिडक्शन का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। तो यहां पर जो पहली बात है वो 500 रुपए यानी कि 1000 रुपए मैक्सिमम पर मंथ जो है वो हो सकता है। बाय अदर टैक्स पेयर्स मे बी लिमिटेड टू 1000 सीजीएसटी एंड 1000 एसजीएसटी पर रिटर्न। अगर आपकी नील लाइबिलिटी नहीं है, उसके अलावा कोई भी केस है, तो 1000 रुपए पर रिटर्न पर मंथ के बजाय 2000 रुपए पर मंथ पर रिटर्न जो है वो कर दी जाए। फिलहाल वो 10,000 रुपए का निकल के आता है, जिससे अमाउंट जो है बहुत ज्यादा बड़ा वो बन के आ जाता है। नो रिफंड ऑफ लेट फीस to those taxpayers who have already furnished such details or such returns। इस केस में भी कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा अगर आपने ऑलरेडी अपनी रिटर्न्स या स्टेटमेंट्स या डिटेल्स जो हैं वो फर्निश कर दी है। तो अब जो दूसरा जो होने वाला है फैसला लेट फीस को, मेरा ऐसा ओपिनियन है कि ये जो सेकंड ऑल्टरनेटिव है इसको जीएसटी काउंसिल जो है अब लागू कर सकती है कि लेट फीस जो है उसे रिड्यूस कर दिया जाए। पूरी तरीके से माफ तो नहीं होना चाहिए, अगर पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा तो कोई भी लोग अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करेंगे। और ये जो रिडक्शन भी होगा ये एक सब्जेक्ट टू टाइम लिमिट होगा कि इस दिन तक अगर आप फाइलिंग कर देते हैं तो आपका लेट फीस जो है वो इतने अमाउंट से रिड्यूस हो सकता है। आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप क्या समझते हैं, मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखिए सेक्शन 47 जहां पर लेट फीस के बारे में बताया जाता है, वो कहता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज और इनवर्ड सप्लाईज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 37, सेक्शन 38 और रिटर्न्स यानी कि जीएसटीआर 3B रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 और सेक्शन 45 by the due date shall pay a late fee of 100 rupee for every day during which such failure continues subject to a maximum amount of 5000 rupees। यहां पर लिमिट लगा दी गई थी 5000 रुपए की, इसी लिमिट को कम करके 500 रुपए और 1000 रुपए एज द केस में भी करने की बात जो है वो की गई थी 31st जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। अब हमें वेट करना है कि जब हमारा 40th जीएसटी काउंसिल का मीटिंग निकल के आए तो उसके अंदर क्या बातें होती हैं उस पर हम लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपको जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं लेट फीस से रिलेटेड कि रिडक्शन होगा या वेवर होगा, किस तरीके से आगे जो है गाड़ी चलेगी। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड और किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। या फिर आपको फ्री में रिप्लाई चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं और उसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया गया है उसमें जाकर के आप अपनी क्वेरीज अपनी बेसिक डिटेल्स के साथ हमें पहुंचा सकते हैं और उसका रिप्लाई जो है विद इन 48 आवर्स हमारी टीम आपको करती है। अगर वो 48 आवर्स के अंदर नहीं आता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि वहां पे काफी सारी क्वेरीज जो हैं वो अभी पेंडिंग चल रही हैं। काफी क्वेरीज जो है वहां पे हमें रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती है। यहाँ पर मैंने ओपन करा है gstplatform.com, इसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है इसमें आप जब जाएंगे तो आपको अपना फर्स्ट नेम,
लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्वेरी एंड क्वेरी जो डिटेल्ड क्वेरी है वो लिख करके सबमिट कर देना है। अगर आप रेगुलरली अपडेट रहना चाहते हैं, क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं जीएसटी में, इनकम टैक्स में, अदरवाइज भी जो आपको इफेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारे gstplatform.com को विजिट कर सकते हैं और उसके अंदर सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाई जाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, न्यू फॉर्म्स जो आईटीआर के रिलीज किए गए हैं असेसमेंट डेट 2021 से रिलेटेड, वो हमने यहाँ पर अपलोड करे हुए हैं। आप यहाँ पर जा करके इन फॉर्म्स को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर।